देखिए बेटा, इससे पहले हम क्वेश्चंस कर चुके थे 42 तक, तो 43 जो इलस्ट्रेशन वो देख रहे हैं। और देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है बेटा, सिंपल सा पॉइंट है, बस थोड़ा सा टेक्निकल था, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या है वो पॉइंट। देखिए बेटा, देखिए बेटा, कमल लिमिटेड फॉर्म में पर्पज ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद नॉमिनल कैपिटल। तो नॉमिनल कैपिटल कही गई है कि केवल 2 लाख डिवाइड इंटू 2000 शेयर यानी 100 इज। तो बेटा 2000 शेयर है और 100 रुपये का एक शेयर है। ठीक है बेटा, तो 2000 शेयर यानी 2 लाख रुपए के हो गए हैं। और जो कि कहा गया है कि 1000 शेयर इशूड द फुल्ली पेड वेंडर और पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो कोई असेट्स खरीदी गई है तो उसके परचेज कंसिडरेशन में 1000 शेयर फुल्ली पेड अब क्या किया जा रहा है, दिए जा रहे हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि द रिमेनिंग 1000 ऑफर टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो इन्होंने क्या कहा है कि 5 रुपये पर शेयर के बेस पर प्रीमियम पर शेयर को इशू किया गया है। ऑन अप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 25 और फर्स्ट कॉल पर 20 एंड फाइनल कॉल पर 30 रुपीज़। तो ये अमाउंट कॉल्ड अप है। अप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 900 शेयर वर ड्यूली अलॉटेड, जो कि 900 शेयर्स के लिए केवल अप्लीकेशंस आई थी। तो ये क्या है बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या 90% की सब कंडीशन से फुलफिल कर रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि 1000 शेयर थे और 900 अप्लीकेशन आ रही थी, यानी कि 90% अप्लीकेशन आ रही हैं। एंड अलॉटेड मनी विच ड्यूली रिसीव्ड, सब कुछ आया। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ए शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड शेयर वाज फॉरफिटेड, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। दीज वर रीइशूड 60 पर शेयर, 70 शेयर पेड। फाइनल कॉल नोट मेड, मांगी नहीं गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी जर्नल एंट्री अबाउ शो द कैपिटल विद अपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो यहाँ पर आपके पास जर्नल एंट्री पूछी गई है और आपको कहा गया है कि आप बैलेंस शीट भी बनाइए। ठीक है बेटा, तो देखिए हम करते हैं स्टार्ट। वंस मुझे बताइए बेटा, स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर आ रही है? यस सर। ओके बेटा, देखिए देखिए सबसे पहले तो 1000 जो शेयर थे तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली कंप्लीटली सबको पता है कि जो कि वेंडर को पेमेंट कर दी है परचेज कंसिडरेशन में। और अलॉटमेंट 25 रुपये का है, एप्लीकेशन 30 रुपये की है, प्रीमियम इंक्लूड है, 20 रुपये 30 मांगे नहीं गए। देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे, जो फर्स्ट एंट्री है आपकी वो क्या होगी कि आपने कोई एसेट्स परचेज की और उस वेंडर को पेमेंट करनी है। तो परचेज कंसिडरेशन जो था आपके पास वो 1000 शेयर्स का था। तो आप डाल सकते हो, एसेट्स की एंट्री भी डाल सकते हो, डायरेक्ट डाल सकते हो परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि इनको कुछ नहीं कहा गया है कि पार पर प्रीमियम पर, तो यानी हमेशा क्या मानोगे, पार पर मानोगे बेटा। तो कितना है, 1 लाख रुपए के, और यहाँ पर भी 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ नरेशन डाल दोगे आप कि परचेज कंसिडरेशंस अगेंस्ट 1000 शेयर एट द रेट 100 ईच 100। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट एंट्री अब हमने करना है बेटा, स्टार्ट करनी है अपनी पब्लिक में एप्लीकेशंस जो सब्सक्रिप्शंस हुआ है वो। अब क्वेश्चंस आपका बन जाएगा बेटा 900 शेयर्स पर, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि 1000 शेयर इशू कर रही है कंपनी और एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुई है। देखिए साफ साफ कहा गया है कि एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुई है, 900। तो 900 शेयर्स पर ही क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए एक बार, तो आप यहाँ पर डालोगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 900 शेयर हैं और 30 रुपीज़ पर शेयर क्या है, एप्लीकेशंस का अमाउंट है। ठीक है बेटा, 30 है, 30 रुपये एप्लीकेशंस पर अमाउंट दिया गया है।
तो 30 रुपीज़ के बेस पर 30 रुपीज़ के बेस पर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास ये 27,000 रुपीज़। ठीक है, और किस नाम से आएगा? टू शेयर एप्लीकेशन। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, इसको ट्रांसफर कर दे वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 27,000 टू शेयर कैपिटल 27,000। ये बेटा कोई यानी कि कोई ऐसा कोई पॉइंट था नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को करवाया जा रहा है क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शंस का था। और अंडर सब्सक्रिप्शन में जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 1,000 पर ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रहे कि अब कंपनी के पास केवल 900 शेयर्स का ही पैसा आ रहा है। अब क्या करना है? अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो अलॉटमेंट ड्यू का आप सबको अच्छे से पता है कि अलॉटमेंट ड्यू कैसे करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट होगा बेटा इसका? आपको पता है कि कितने रुपए है आपके पास? 25 रुपये बताए गए जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम। तो 900 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 25 से, तो कितना बनेगा ये बन जाएगा 22,500 रुपये बेटा। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू, तो 900 मल्टीप्लाई 20 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 18,000 रुपये। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 5 रुपये के बेस पर 4500 रुपये। अब आपने क्या करना है? अब ये अमाउंट बेटा रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी आपके पास? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? अब यहाँ पर कोई भी एरियर वगैरह नहीं था क्योंकि फर्स्ट कॉल पर था, तो सारा का सारा अमाउंट आ रहा है। तो टू शेयर कैपिटल 22,500 रुपये। तो यहाँ तक बेटा कोई चेंजमेंट था नहीं। अब क्या है कि आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20 रुपीज़ की है तो कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये। और टू शेयर कैपिटल 18,000 रुपये, तो ये ड्यू कर दी। अब बैंक के टाइम, अब देखिए बेटा क्या कहा गया है कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर थे, वो फेल हो गया फर्स्ट कॉल मनी देने में। तो फर्स्ट कॉल मनी कितने रुपए की थी आपके पास? 20 रुपीज़ की, और शेयर कितने हैं? 100। तो ये अमाउंट आपके पास यानी कि 20 मल्टीप्लाई 100 2000 रुपीज़ नहीं आएगा, एरियर होगा। और इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, जो कि कितने पेड अप पे थे? 70, और आए कितने? 60 रुपीज़। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आएगा बेटा? ये तो इसकी थी, चलो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल से कितना अमाउंट मिलना था? 18,000 रुपये। 100 शेयर वाले ने नहीं दिया, 2,000 नहीं दिया, तो कितना आया बेटा? 16,000 रुपये आपके पास आ गए। अब जो कि ये एरियर हुआ 100 शेयर वाले जो शेयर होल्डर था उसके शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा? फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी बेटा? देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, निधि बताइए बेटा कितना अमाउंट आएगा? सर हमारे पास 100 शेयर्स है और हमने 70 कॉल्ड अप किए हैं, तो 7,000 रुपये आ जाएंगे। वेरी गुड बेटा, क्योंकि जो कि 100 शेयर थे और जो कॉल्ड अप कितनी है? 70 है, तो कितना आएगा? 7,000 रुपये आपके पास डेबिट में होगा। और क्या नहीं आया? टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या बेटा प्रीमियम आ चुका है इन पे? यस सर। प्रीमियम आ चुका है, तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे।
नो सर। ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आप सबको अच्छे से पता है कि अगर प्रीमियम नहीं मिले तो डेबिट होगा, और अगर मिल चुका है तो डेबिट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट टू शेयर फर्स्ट कॉल डालेंगे, और फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं आया, 2000 रुपये नहीं आए, और जो आए वो क्या कर लिए गए, फॉरफिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना 5000 रुपीज़। तो ये हो गया आपके पास क्या, फॉरफिट की एंट्री। अब क्या कहा गया कि इन्हीं शेयर्स को जो कि आपके पास पेड अप 70 है, 60 रुपीज़ में रीशू कर दिया। तो यहाँ पर क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, 100 शेयर थे, 60 रुपीज़ में सेल कर दिए, तो कितने हो गए 6000। टू शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, वंस आप बताइए बेटा। सर 100 शेयर थे और 70 रुपए का बिल्कुल ठीक को- बात कोल्ड है, अकाउंट। 7000 आ जाएगा। 1000 रुपये जो कहाँ से ले लिया जाएगा, फॉरफिट से। तो फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितना, 1000 रुपीज़। तो ये जो 4000 बच गए वो क्या करोगे आप, कैपिटल रिजर्व में ले जाओगे। तो एंट्री हो जाएगी फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब आपने बनानी है इसकी बैलेंस शीट। तो ध्यान से देखिए बेटा, बैलेंस शीट के लिए अब बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल दी गई है सबसे पहले आपके पास। तो यहाँ पर तो हम शेयर कैपिटल डालेंगे, नोट्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ये तो हो गई आपकी बैलेंस शीट, और नोट्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ऑथोराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है, पूरी की पूरी वही, यानी कितना अमाउंट था, 2000 मल्टीप्लाई 100, तो ये भी 2 लाख हो गया, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 लाख ही आएगा। ठीक है, ये भी वही 2000 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए बेटा, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, तो यही कॉलम है हमारे पास। तो कितने हैं बेटा, आपके पास 1900 शेयर हैं, 1900 शेयर हैं, जिसमें से बेटा 1000 शेयर्स तो पूरे 100 रुपये के बेस पर 1 लाख रुपए की, जो कि आपने क्या किया था, जो परचेज कंसिडरेशन में जो अमाउंट था वो पूरा का पूरा ले चुके हो आप। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तो ये हो गए पूरे। अब हमारे पास जो 900 शेयर थे, जो कि यहाँ पर तो क्या कितना डालेंगे, केवल ये डाल लेंगे, फिर यहाँ डाल लेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, दूसरा कॉलम यहाँ पर आएगा। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि 900 शेयर थे, वो पूरे के पूरे पैसे कोल्ड अप भी नहीं करे और मांगे भी नहीं गए हैं। तो इनका अमाउंट तो कितना था, 100 रुपये था, लेकिन ये कितने मिले हमें, हमारे पास यहाँ पर ये 70 रुपये मिले हैं। तो 70 रुपये के बेस पर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि ये 70 रुपये सभी पर मिल चुके हैं, क्योंकि रीशू कर दिया हमने, जो फॉरफिट किए थे 100 शेयर उनको भी रीशू कर चुके हैं। तो कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा, ये 63,000। तो ये तो हो गया 63,000 आपका, ये 1,63,000 रुपये तो आ गया आपके पास शेयर कैपिटल का। अब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व और था, तो यानी फॉरफिट का तो अमाउंट उस बस नहीं रहा, तो कैपिटल रिजर्व में कितना है, 4000। तो यहाँ पर आप, तो यहाँ डालोगे शेयर कैपिटल 1,63,000 रुपये, और कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट में आपके पास आ जाएंगे 4000 रुपये। तो ये थी बेटा आपके पास बैलेंस शीट। तो बताइए बेटा, जो भी ये 4 और 5 स्टूडेंट हैं, उनको किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो बताइए। थोड़ा सा फास्टली करवाया है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे कम ही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन ईजिली हमारे हो जाएं आज। हाँ बेटा बताइए, वन समझ आया, आ गया सर। निधि? यस सर। ठीक है बेटा, और जो 2-3 स्टूडेंट हैं वो बताइए। आ गया सर। ओके बेटा, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, जो इलस्ट्रेशन नंबर 45 करवा रहा हूँ, इसमें जो कि 3 केस हैं, तीनों केस हमारे जो अभी तक का था वो रिवीजन करवा देंगे पूरे। तो ये तीनों केस हम देख रहे हैं बेटा, देखिए साहब ध्यान से। सबसे पहले क्या कहा है कि सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, सी लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 800 शेयर, जो कि 10 रुपये का एक था। इशूड कैसे हैं 30% प्रीमियम।
तो बेटा 10 रुपीज़ का 30% क्या हो जाएगा 3 रुपये। तो 3 रुपये क्या है प्रीमियम पर इशू है। टू पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो प्रीमियम कब पे करना है अलॉटमेंट पर। नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू नॉट येट कॉल्ड। तो यानी कि इन्होंने ना तो एप्लीकेशन अमाउंट दिया ना ही यहाँ पर इन्होंने अलॉटमेंट का बताया। तो इन्होंने ये कहा है कि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल कितनी है 2 रुपये, 2 रुपये नहीं मिली और सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई हैं। तो इन जो कि इन्होंने 2 रुपये नहीं दिए वो 800 शेयर्स क्या कर लिए गए फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, इन 800 में से केवल 200 शेयर्स को रिशू कर दिया गया 8 पेड अप फॉर द ₹8 पर शेयर। तो 8 रुपये की जो कीमत थी वही इन्होंने क्या किया रिशू कर दिया गया। तो जो भी 200 का शेयर का फॉरफिट का अमाउंट होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं बेटा एक बार। तो जो कि इन्होंने कॉल कौन सी नहीं आई फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो फर्स्ट कॉल नहीं आई तो बेटा प्रीमियम आ चुका है हमारे पास। तो प्रीमियम आ चुका है तो हमने क्या करना है डेबिट नहीं करना होगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। तो फॉरफिट करेंगे डायरेक्टली, जो ए पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वंस बताइए बेटा कितना अमाउंट आएगा। 800 शेयर कितना रुपया लेके चले सर 8 रुपीज़। ठीक है बेटा, क्योंकि फाइनल कॉल कितने की 2 रुपये की जो मांगी ही नहीं गई है। तो कितना अमाउंट बन जाएगा 6400। तो 6400 रुपीज़ हम यहाँ पर डाल देंगे। क्या नहीं आया फर्स्ट कॉल नहीं आया 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल नहीं आई तो कितने की बनेगी 2 रुपये की है वो भी 1600 रुपये की बन जाएगी। अब जो अमाउंट आया होगा वो फॉरफिट कर लेंगे 2 शेयर फॉरफिटेड। तो ध्यान से समझना क्योंकि अब एक अमाउंट कितना हो गया ये 4800 रुपीज़ क्या हो गया आपका फॉरफिट हो गया। ये 48 किसका है ये बेटा आपके पास 800 शेयर का है। तो आप अब निकालोगे क्योंकि आप रिशू कर रहे हो इसमें से 200। तो 48 डिवाइड बाई 800 तो पर शेयर आ गया 6 रुपीज़। तो 200 शेयर का कितना अमाउंट आएगा बेटा 200 का आएगा आपके पास 6 के बेस पर 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये किसका फॉरफिट अमाउंट है जो रीशू करेंगे। तो रीशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना 200 शेयर और इन्होंने कहा 8 रुपये पे तो 1600 रुपये और कॉल्ड अप अमाउंट भी कितना है शेयर कैपिटल 800 ही है 8 ही रुपये है तो कितना हो जाएगा 1600 रुपये। तो यहाँ पर फॉरफिट का कोई भी पैसा यूज नहीं हुआ। तो बेटा जो इन 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट था 1200 रुपये वो कहाँ चला जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो आप एंट्री करोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 1200 रुपये। वंस बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया। निधि पूजा आ गया सर आ गया सर सभी को आ गया बेटा। तो क्योंकि सिंपल सा पॉइंट था इसमें बस यही निकालना था कि 800 शेयर्स का जो है और 200 शेयर्स रिशू किए गए तो 200 का ही कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए जो 8 रुपये कीमत थी 8 ही मांगी गई थी और 8 ही मिल गई क्योंकि वो फुल्ली पेड अप अमाउंट है ही नहीं। ये कहते कि फुल्ली पेड अप पर अगर आपने रिशू करते तो 8 रुपये आता और 2 रुपये कहाँ से लेते हम फॉरफिट से लेते और बचा हुआ अमाउंट फिर कैपिटल रिजर्व में जाता। जिससे अगला केस देखिए, अगला केस इसी तरह है। डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर 10 ईच 30% प्रीमियम नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी 5। यहाँ पर साफ साफ क्या कह दिया कि अलॉटमेंट मनी जो है वो 5 रुपये है और उस पर क्या है प्रीमियम है। एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल नॉट बी एट। सेम क्वेश्चन है इसमें कह दिया गया कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली ठीक है और उसमें से 200 शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर दिया 11 रुपये पर शेयर पर। ठीक है बेटा क्वेश्चंस वही है बस चेंज कर दिया। जो कि फुल्ली पेड अप है 11 रुपये में, अभी हमने क्या किया था 8 रुपये मान के चले थे तो बताया गया था पहले केस में यहाँ पर फुल्ली पेड अप 11 में। तो जो प्रीमियम यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पैसा हमें नहीं मिला है अलॉटमेंट का तो यहाँ पर नहीं मिला है तो प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को क्या करेंगे बेटा डेबिट करेंगे। देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को तो सबसे पहले तो फॉरफिट करेंगे और 2 रुपये मांगे ही नहीं गए हैं फाइनल कॉल। तो सेम वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा वही 800 का 8 रुपये के हिसाब से 64
अब यहाँ पर प्रीमियम नहीं मिला है जो कि 3 रुपये का है, तो यहाँ पर डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 3 रुपये हैं तो कितने हो जाएंगे बेटा ये? 2400 रुपये, क्योंकि 800 शेयर थे आपके पास। और क्या नहीं मिला? 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना बनेगा बेटा? 5 रुपये का, तो कितना हो जाएगा? 4000, क्योंकि 800 शेयर थे, 5 रुपये तो कितना बनेगा? 4000 रुपये। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, तो फर्स्ट कॉल कितने की है? 1600 रुपये की। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब जो अमाउंट बचेगा 2 शेयर फॉरफिटेड, तो फॉरफिटेड में कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आप क्या करोगे? 5600 रुपये माइनस कर दोगे किस में? 8800 में से। तो 8800 में से 5600 माइनस करो, कितना बच जाएगा बेटा? 3200 रुपये आपका क्या आ गया? फॉरफिट का अमाउंट आ गया। तो ये बात बताइए बेटा, समझ में आई या नहीं आई? वंस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? इसकी रेशो की। तो अब ये जो 3200 रुपये हैं ये 800 शेयर के हैं, तो एक शेयर पर कितना आ गया? 4 रुपये। हम रेशो कितने कर रहे हैं? 200 शेयर, तो 200 शेयर्स का अमाउंट कितना बनेगा? 800 रुपये। तो 800 रुपये हमारा यूज होगा, यानी कि अगर हम कम में कर रहे हैं तो फॉरफिट यूज हो जाएगा रेशो के टाइम, और अगर पूरे कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेजर में चला जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट बेटा? जो कि 11 रुपये बताया, तो 2200 रुपये। और 2 शेयर कैपिटल, इसमें हमेशा फेस वैल्यू, तो क्योंकि फुल्ली पेड अप थे तो ये कितना हो जाएगा? 2000, क्योंकि 10 रुपये का था। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो क्योंकि ये ज़्यादा में है तो प्रीमियम आ जाएगा 200 रुपये का। तो ये तो हो गया रेशो। क्या इसमें फॉरफिट यूज हुआ? नहीं हुआ। तो जो बेटा जितने भी 800 रुपये थे वो सारे के सारे कैपिटल लेजर में चले जाएंगे। फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800 रुपीज। क्लियर है भाई सभी को? समझ आया? किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बताइए बेटा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9, जो सी पॉइंट है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000। ये थोड़ा चेंज है बेटा, इसको ध्यान से समझना। वाई लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 1000 शेयर, 10 इज प्रीमियम कितना है? 10%। श्याम कोल्ड अप अमाउंट कितना था? 9 रुपये। डिड नॉट पे अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट कॉल 2 आउट ऑफ दीज 600 शेयर रेशो राम फुल्ली पेड अप 8 पर शेयर एंड 200 शेयर धम तो फुल्ली 12 पर शेयर डिफरेंट इन्वेस्ट इंटरवल विद द टाइम, यानी कि अलग अलग टाइम पे इन दोनों को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, फुल्ली पेड अप 8 रुपये में दिया गए हैं 600 शेयर, और ये दिए गए हैं फुल्ली पेड अप 12 रुपये में। शेयर कितने थे टोटल आपके पास? 1000 शेयर, तो जो कि 1000 में से 600 एक बंदे को दे दिए गए, 200 एक को दे दिए गए। और जो ये फॉरफिट किए गए थे किस वजह से किए गए थे? जिन्होंने अलॉटमेंट मनी ही नहीं पे करी थी, जिसमें इंक्लूडिंग था प्रीमियम भी। तो प्रीमियम कितना है? 10%। तो यानी कि क्वेश्चन को समझते हैं हम पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं इसमें डिटेल में अच्छे से देखिए। तो बेटा कंपनी जो है वो 1000 शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है, जो कि 10 रुपये का शेयर था और 1 रुपये क्या है उस पर प्रीमियम है, तो 11 रुपये हो गए। जो कि कंपनी ने कोल्ड अप की गई है 9 पर शेयर, यानी कि 9 रुपये आपके पास 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से पैसा मांगा गया है। देख लीजिए एक बार दोबारा से कि जो कोल्ड अप अमाउंट कितना है, यहाँ पर कहा गया है कि 9 कोल्ड अप, ठीक है, जो कि शाम को दिए थे और उसने पे नहीं की, ना तो अलॉटमेंट मनी पे की गई और ना फर्स्ट कॉल 2, तो फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं करी गई है। तो जो कि हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल और जो कि आपके पास जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम थी 3 रुपये, वही क्या करेंगे? फॉरफिट के लिए लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा 3 रुपये, तो 2 रुपये तो क्या हो गए? फर्स्ट कॉल के हो गए, सॉरी अलॉटमेंट के, और 1 रुपये क्या हो गया उस पर प्रीमियम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा है कि फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो भी नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 2 रुपये की। तो ये अमाउंट आपका रिसीव नहीं हुआ, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल थी
और इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया इस वजह से, और फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कर दिया गया, रीशू कर दिया गया, जिनमें से 600 शेयर को तो क्या किया गया है 8 रुपये फुली पेड अप में, और 200 शेयर को 11 रुपये फुली पेड अप में। देखिए बेटा ये अमाउंट आपका बताया गया है 12 रुपये में, ठीक है। तो 8 और 12 रुपये में इनको क्या कर दिया गया, रीशू कर दिया गया। अब हमने क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। देखिए बेटा सबसे पहले तो फॉरफिट की एंट्री कर लें। तो फॉरफिट में जो कि प्रीमियम नहीं मिला 1 रुपये, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए बेटा 1000 थे, 10 रुपये का 10,000 रुपये हो गए, जो कि प्रीमियम नहीं मिला। क्या सही है बेटा ये 10,000 वंस? नो सर, 10,000 तो सही नहीं है सर। क्योंकि कोल्ड अप अमाउंट कितना है 9 रुपये है। 9 रुपये। तो आप क्या करोगे 9 रुपये पर दिखाओगे, तो 9 रुपये कितना बनेगा आपके पास 1000 शेयर का 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। और क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 1 रुपये। तो कितने शेयर थे 1000 थे, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। और क्या नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने रुपए का नहीं मिला 3 रुपये का, यानी कि प्रीमियम समेत 3 रुपये, तो कितना बन जाएगा 3000 रुपये। और फर्स्ट कॉल नहीं मिली 2 शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर कितना 2000 रुपये। और 2 शेयर फॉरफिटेड, तो फॉरफिटेड में कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, ये 5 ही हो गए 10, तो 5000 रुपये आपके फॉरफिटेड में आ जाएंगे। अब ध्यान से समझना, 5000 रुपये फॉरफिट में आए हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि एक जो शेयर है उस पर 5 रुपये का क्या हुआ है, फॉरफिट का अमाउंट हुआ है। एक शेयर पर कितना हुआ है 5 रुपये का। तो देखिए बेटा हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो रीशू करेंगे 600 शेयर, तो 600 शेयर को करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और फुली पेड अप है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 600 × 8, तो ये हो गया 4800 रुपीज़। और 2 शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा बेटा 6000, क्योंकि फुली पेड अप है, तो फेस वैल्यू कितनी थी उसकी 10 रुपये। और जो फॉरफिट हुआ है तो उन जो कि रीशू किया गया है, तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, ये 5 रुपये पर शेयर था। 600 का कितना आएगा 5 अमाउंट रुपये बनेगा 3000, 3000 में से हम यहाँ कितना यूज कर रहे हैं केवल 1200 रुपये, तो ये आ जाएगा फॉरफिट अकाउंट डेबिट। तो बेटा ये तो कर दिया हमने कंप्लीटली किस पर, रीशू कर दिया, जो 600 शेयर 8 रुपये के रीशू किए गए थे। तो यहाँ पर कितना अमाउंट बच गया, 3000 में से 1200 यूज हो गया, तो 1800 रुपये हमारा किसका बच गया, फॉरफिट का प्रॉफिट बच गया, जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट भी कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर सकते हो, तो यहाँ डाल सकते हो कि फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितना 1800 रुपये और 2 कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अलग अलग टाइम में हमने ये करे हैं, तो जैसे ये रीशू कर दिए गए तो इनकी एंट्री कर दीजिए। अब आपके पास 200 शेयर और रीशू कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी आप रीशू करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट में कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा 200 का 12 रुपये के बेस पर 2400 रुपये। और 2 शेयर कैपिटल 2000 रुपये, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 400 रुपये। अब बेटा ध्यान से समझना, अब इन 200 शेयर का भी 5 रुपये के बेस पर 1000 रुपये क्या था, फॉरफिट अमाउंट था, जो कि यहाँ कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कैपिटल रिजर्व में डाल ले जाएंगे। तो फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आपका 1000 रुपये। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, वंस आ गया सर। आ गया बेटा। और बेटा निधि पूजा जो भी हैं, जो इतने स्टूडेंट है, सब बताइए आ गया सर। सभी को अच्छे से आ गया बेटा। तो आपने आ गया सर। 47 तक क्वेश्चंस करने हैं बेटा, तो सॉरी 46 और 47,
ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा, आप आज ही करोगे और जिस भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कॉल कर लोगे, कॉल करके पूछोगे कि सर ये वाले पॉइंट में क्या होगा, ठीक है बेटा। और मेरे को शाम तक आप ये क्वेश्चंस चेक करवाओगे 47 तक, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए ओके बेटा, बाय बाय।